समोसा, कचौरी, टिक्की सब खाना भूलेंगे जब एक बार इसे बना के खाएँगे। बहुत ही गज़ब की एकदम चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कच्चे आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इन्हें उबाल लेते हैं। और दूसरी तरफ आटा हमें सेट करना है, तो इसके लिए 1 कप मैदा ली है, 1 कप गेहूँ का आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी-सी कसूरी मेथी और बहुत थोड़ी-सी अजवाइन लेनी है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब लेना है हमें यहाँ रिफाइंड या घी, कुछ भी आप ले सकते हैं मोयन के लिए, जो भी आप लेते हो। तो यहाँ आधा कप के करीब मैंने घी लिया है और घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि बंद मुट्ठी मोयन लेना है। जैसे हम समोसों के लिए मैदा तैयार करते हैं, ठीक उस तरीके से ही इस मैदा को हमें तैयार करना है। इस तरीके से मुट्ठी में बांध के देखिएगा, यदि एक लड्डू की तरह बंध रहा है तो बस ये मैदा आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें पानी मिला के एक सॉफ्ट आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा एकदम टाइट नहीं लगाना है, जैसे रोटियों का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा पतला रखिएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से आटा सेट हो चुका है, तो ढक के अभी साइड में रख देते हैं। अब हमें चाहिए 2 टमाटर, थोड़ा-सा हरा धनिया, थोड़ी-सी हरी मिर्चें ली हैं, इन सभी को बारीक काट लेते हैं। यहाँ आलू भी ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें छील के फोड़ लेते हैं। इसे हमें इस तरीके से फोड़ना है या मैश करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, आलू के मोटे-मोटे पीस नहीं होने चाहिए। आप चाहो तो कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन बिना कद्दूकस के बनाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा एकदम स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ थोड़ा-सा सरसों का तेल, जब तेल गरम हो जाए तो इसमें जीरा, थोड़ा-सा हींग और यहाँ थोड़ा लिया है अदरक, हरी मिर्चें, जो टमाटर काटे थे उन्हें भी ले लेते हैं और इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है, इसे पहले अच्छे से भून लेते हैं। जब ये मसाला बढ़िया से भुन जाए तो यहाँ उबले हुए आलू, स्वाद अनुसार नमक, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें जितना भी आपको तीखापन पसंद है उस हिसाब से नमक, मिर्च, मसाले डालिएगा। मुझे बिल्कुल नॉर्मल बनाना है, बहुत ज़्यादा एकदम तीखी स्टफिंग नहीं रखनी है। और आप देख सकते हैं बढ़िया से आलू भुन चुके हैं। नीचे तले में भी एकदम थोड़ा-थोड़ा लगने लगा है, क्योंकि ये अच्छे से भुन चुका है। गैस को बंद कर देते हैं।
अब जितनी देर में आलू ठंडे होते हैं उतनी देर में हम काट लेते हैं प्याज। प्याज जब भी मिलाएं, जब आलू ठंडा हो जाए बिल्कुल, तब उसमें हमें प्याज मिलानी है। इससे होगा क्या, एक तो आपकी जो प्याज का कुरकुरापन है वो बरकरार रहेगा। यदि गर्म आलूओं में प्याज मिलाएंगे तो उससे प्याज आपकी नरम हो जाएगी, फिर उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो प्याज भी मेरी कट के तैयार हो चुकी है। आलू भी यहाँ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अब इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी-सी तीखी वाली लाल मिर्चें लूँगी, थोड़ा-सा गरम मसाला, और इसमें चाहो तो आप थोड़ा-सा चाट मसाला या अमचूर पाउडर डालिएगा। थोड़ी इस तरीके से स्टफिंग आपको तैयार करनी है, जैसे समोसों की तो बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ होती है, उतनी तेज़ नहीं रखनी है, थोड़ी-सी कम रखनी है। समोसों जैसी बनाओगे वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको यही बताऊँगी, जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से इस स्टफिंग को आपको तैयार करना है। आलू बिल्कुल ठंडे हो जाएँ तब आपको प्याज मिलानी है, गरम आलूओं में प्याज बिल्कुल नहीं मिलानी है, और इसके मोटे-मोटे लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है, इसके पहले लोइयाँ तोड़ लेते हैं। इस मैदा से यदि अभी हैंड टू हैंड आप समोसे बनाना चाहें तो समोसे भी बन जाएँगे, क्योंकि मैदा हमारी बिल्कुल वैसे ही तैयार की गई है और स्टफिंग भी बिल्कुल समोसों की परफेक्ट है। तो यदि आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, समोसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन समोसों से भी बहुत गज़ब की आज रेसिपी है। तो इस तरीके से मैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी मैंने आलू की स्टफिंग रखी है। जितना आपका आलू का लड्डू है, उससे कम थोड़ी-सी हमें मैदा लेनी है और इसे इस तरीके से पैक कर देते हैं। इस रेसिपी की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है, आप इसमें कितना भी आलू भरिएगा, ये फट भी जाए बेलते टाइम या तलते टाइम, एक बूँद भी इसमें घी नहीं भरता। क्योंकि आपने देखा होगा, जिस टाइम हम समोसा खाएँ, कोई फटा हुआ निकल जाए घी भरा हुआ, तो वहीं जी खराब हो जाता है। या सोचिए, हम आलू की कचौरी बनाते हैं, उसमें घी भर जाए तो सब वहीं छोड़ देते हैं, कोई भी खाना पसंद नहीं करता। लेकिन ये इस तरह से कचौरियाँ मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप समोसों की तरह खाएँगे तो भी ये गज़ब की लगेगी। मेन है, इसमें घी की एक बूँद नहीं भरेगी। अभी आपको मैं दिखाऊँगी, कचौरी पूरी फट जाती है लेकिन एक बूँद भी घी अंदर नहीं जाएगा। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। तो आलू से भरी इस लोई को हाथों से इस तरीके से धीरे-धीरे प्रेस कीजिएगा। इस पे आटा वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना है। चाहो तो थोड़ा-सा चकला बेलन पे तेल लगा लीजिएगा और इसे हल्के हाथ से बेलिएगा, और आप देखिएगा ये एक तरफ से थोड़ी फट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें घी भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। और बहुत पतली नहीं बनानी है, थोड़ी मोटी एकदम खस्ता बन के तैयार होगी। अभी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो गरमा-गरम घी में इन्हें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, जैसे समोसे करते हैं, ठीक उस तरीके से इन्हें फ्राई करना है। जैसे हम खाना बनाते टाइम दाल की कचौड़ी या आलू की कचौड़ी फ्राई करते हैं, उस तरीके से बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। हमें समोसों की तरह इन्हें फ्राई करना है। तो चलिए दूसरी भी बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा एकदम कलर आया है, और बहुत ही गजब की ये बनके तैयार होती है। यदि एक कचौड़ी एक बंदे ने खा ली तो वो दूसरी मांगेगा ही नहीं, इतनी एकदम हैवी होती है। मेन है, स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होती है। समोसा खाना छोड़ देंगे जिस दिन इस कचौरी को आप घर में बना के एकदम तैयार करेंगे और खाने के लिए बैठेंगे, तो ये बोलेंगे कि आगे से मैं बाज़ार से समोसा बिल्कुल नहीं मंगाऊँगी। इसे मैं आपको दिखाती हूँ।
एक तरफ से ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से फटी हुई नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास फ्राई हुई हुई है और दूसरी तरफ अभी मैं घुमा के दिखाती हूँ, बिल्कुल बड़ा-सा क्रैक है लेकिन एक बूँद भी अंदर घी नहीं गया है। यही इस कचौरी की ख़ास चीज़ है, यदि घी भर जाए एक बूँद भी तो कोई खाना पसंद नहीं करेगा। इसे बिल्कुल बेधड़क बनाइए, खूब आलू की पिट्ठी भर के बनाइएगा। यदि आटा आपका इस तरीके से तैयार है, यदि आप रोटी वाले आटे में या हम जो रोज़ की रोटी बनाते हैं उसमें ये स्टफिंग करके कचौड़ी बनाएँगे तो बिल्कुल घी भर जाएगा। यदि इस तरीके से आटा तैयार करके आप आलू भर के इन कचौड़ियों को बनाएँगे तो बिल्कुल भी एक तो घी नहीं भरेगा, मेन है इसकी कुरकुरापन देखिएगा, ये देखिएगा कितनी एकदम खस्ता है और एक में ही मन भर जाता है। बहुत गरम है लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिएगा पूरी अंदर से स्टफिंग भरी हुई है। जिस टाइम मैं इसे बनाती हूँ सब इतने खुश होते हैं और सब किससे खाते हैं, मेन है प्लेन दही से इसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे खाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। मैं किस तरीके से खाती हूँ वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ प्लेन दही से इसका आनंद ले सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, बिल्कुल खस्ता है सही बताऊँ तो कचौड़ी, यदि आप बना के तोड़ेंगे आपको आइडिया होगा। जैसे समोसा टूटता है उससे भी ज़्यादा खस्ता है। इसके छोटे-छोटे से पीस कर लेते हैं और आपको पता है कि मैं अधिकतर आपको यही बताती हूँ कि इमली की या ड्राई मैंगो जो होता है उसकी मीठी चटनी बना के फ्रिज में ज़रूर रखिएगा क्योंकि वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी रेसिपी हो यदि इस तरीके से मीठी चटनी बनी हुई हो फ्रिज में तो दिक्कत नहीं होती है क्योंकि दही तो रहता ही है फ्रिज में। तो मैंने इसके ऊपर दही डाला है, इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो ये इतनी गजब की है कि टिक्की भी फेल है इसके सामने। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको खिलाइएगा, बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।